We shall learn now the performance budgeting, and you must be understanding the meaning of performance, जिसका जैसा performance है. So performance budgeting is adopted in several Indian states and their departments. मतलब ये वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ बजटिंग है, और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि वो जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसकी तुलना में ये थोड़ा व्यापक लेवल पे है. यूनिवर्सिटी वगैरह से ऊपर के लेवल की भी बात करें हम यदि, तो गवर्नमेंट वगैरह की बजटिंग या फिर बड़े सिस्टम की बजटिंग से रिलेटेड बातें हैं. इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट. मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी मिनिस्ट्री, और उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री इसका इस्तेमाल करते हैं, और उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी करता है. एक शुक्ला है, उनके डिफिनीशन को मैं पढ़ूंगा. जो डिफाइन किया है उन्होंने ये परफॉर्मेंस बजटिंग को, इसको हमने आइडेंटिफाई किया है, इस डिफिनीशन को, उनके स्टेटमेंट को. So Shukla 1983, the performance budget is a comprehensive and operational document conceived, presented and acted upon in terms of the work to be done and the services to be rendered with the financial and physical targets interview. तो ये थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव है ये डिफिनीशन भी, लेकिन ये कह रहा है कि जो परफॉर्मेंस बजट है वो कॉम्प्रिहेंसिव है. ऑपरेशनल तो हर बजट को होना ही है. ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट कंसीव्ड, प्रेजेंटेड एंड एक्टेड अपॉन इन टर्म्स ऑफ वर्क टू बी डन एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज टू बी रेंडर्ड विथ फिनेंशियल एंड फिजिकल टारगेट्स इंटरव्यू में. और इसमें फिजिकल और फिनेंशियल जो टारगेट्स हैं वो इंटरलिंक्ड रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं, इंटरव्यूमेंट रहते हैं. तो ये डिफिनीशन है. और आप सभी जानते होंगे कि नैक वगैरह का जो एक्रेडिटेशन होता है वो कैसे होता है. उसमें आप देख रहे होंगे, आप सब ने अभी सुना भी है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको फंडिंग इसलिए नहीं हो रही. हालांकि ये बजटिंग थोड़ा दूसरा है, लेकिन समझाने के लिए हम उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं. वो भी एक तरह का फिनांसिंग है, तो कहीं ना कहीं बजटिंग का पार्ट है कि आपको यदि नैक एक्रेडिटेशन में ए ग्रेड है तो ये होगा. और इसी से जुड़ा हुआ है कि आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स नहीं करा सकता है. इवन आपकी जो एकमात्र स्टेट की यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, उस पर भी संकट आ गया है. ये कारण यही है कि एक्रेडिटेशन मतलब some sort of performance is lacking. That is why the institution will not be financed. So there have been weaknesses in the practice of traditional budgeting. जो ट्रेडिशनल बजटिंग है उसकी जो कुछ लिमिटेशंस हैं, वीकनेसेस हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के ये माना जा रहा है कि बेटर है. विथ ए स्पेसिफिक रेफरेंस टू एजुकेशन सच एज, मतलब देयर have been weaknesses in the practice of traditional budgeting. What are those weaknesses? Failure to relate cost to the educational inputs. मतलब कॉस्ट और एजुकेशनल इनपुट के बीच का रिलेशन नहीं रहा है. और दूसरा, सेपरेशन ऑफ एस्टिमेटिंग फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग. और दैट इज व्हाई देयर इज द रिकमेंडेशन ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग. मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल बजट है उनकी इन दो खामियों की वजह से ये परफॉर्मेंस बजटिंग को माना जाता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस, दैट इज ट्रेडिशनल बजटिंग, एक्सप्लेन्स द प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी साउंड बेस ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स. तो ये जो आपके ट्रेडिशनल बजट है उसका ये लिमिटेशन माना जाता है कि ये कोई साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के आधार को आधार बना के ये बजटिंग नहीं करता है. उसके उलट, ऑन द अदर हैंड, साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स फॉर बजट फॉर्मुलेशन आर पुट टू यूज इन परफॉर्मेंस बजटिंग. मतलब परफॉर्मेंस बजटिंग की एक बड़ी विशेषता ये है कि उसके पीछे जो काम करने वाला तथ्य है उसमें साउंड इकोनॉमिकल प्रिंसिपल
मतलब हम ये कह सकते हैं कि द परफॉर्मेंस बजटिंग इज बेस्ड ऑन द साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स. इट इज सपोज टू रिलेट इनपुट्स टू आउटपुट्स. और ये बेसिक हमने शुरू में ही आपको समझा दिया कि जितना आपको इनपुट जैसा है वैसा आउटपुट होना चाहिए. सो ये इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप की ये बात करता है. और ऑब्वियस है कि कहता है कि इनपुट, एक तो ये कहता है कि इनपुट मस्ट बी वेरी comprehensive and must provide capability to perform so that we could get better output. तो एक बात ये कहता है. दूसरा ये भी कहता है कि यदि इनपुट आपके पास बेटर था तो क्या कारण हुआ जो आउटपुट आपका बेटर नहीं हुआ. सो इट इज सपोज टू रिलेट इनपुट्स टू आउटपुट्स टू डील मोर स्पेसिफिकली विथ आउटपुट्स. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. यदि ये नहीं है तो इसको बढ़ाया जाए, और इसके होने की वजह से भी ये उतना अच्छा नहीं है तो ये कारण ढूंढा जाए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ प्रोसेस हुआ. ये इन वन सेंस और अदर इट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस एंड दैट इज बिटवीन द इनपुट्स जो रिसोर्सेज लगे और द आउटपुट. यदि आपने शिक्षा व्यवस्था में खर्च किया है तो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए. और दूसरी तरफ यह कि यदि रिजल्ट आपको चाहिए तो इनपुट पे मेहनत करनी होगी, इनपुट बढ़ाना होगा. सो द आउटपुट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम्स आर द स्टूडेंट्स एंड हायर कॉस्ट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस देम. मतलब इनपुट क्या हुआ यहाँ, जो हायर कॉस्ट है, और आउटपुट कौन है, स्टूडेंट्स. यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है एक वर्ड, द आउटपुट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम आर द स्टूडेंट्स. मतलब स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, उनकी कैपेबिलिटी, उनका मैन पावर डेवलपमेंट, और हायर कॉस्ट आर नीडेड टू प्रोड्यूस देम. ऑब्वियस है, बेटर एजुकेशन हमने देखा भी था कि कंजम्पशन और एजुकेशन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, इसके टर्म में हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हम करते भी हैं. तो उसी इन्वेस्टमेंट को इनपुट और जो प्रोडक्ट है उसको आउटपुट की तरफ इशारा कर रहा है. और ये कह रहा है कि यदि आपको एजुकेशन का रिसोर्स चाहिए, मैन पावर एजुकेशन के थ्रू आपको डेवलप करना है, देन यू नीड टू प्रोवाइड more cost. So there is the need of higher cost, more input you can say, for better output. Budgets of any educational system should reflect the full cost of producing graduates. अब ये एक और टेक्निकल बातें कर रहा है, मतलब और विस्तार में कर रहा है कि आप बजटिंग यदि करते हैं तो फुल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट को प्रोड्यूस करने में फुल कॉस्ट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, सब कॉस्ट का डिस्क्रिप्शन उसमें होना चाहिए अलग. पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड डॉक्टरेट्स एक्सेट्रा, मतलब हर लेवल के एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम की जो बजटिंग हो उसमें फुल कॉस्ट मेंशन होना चाहिए. सो दीज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट्स are to be made available to the planners and administrators who have to assess and allocate funds for it. मतलब आप जो भी है प्लानर और एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है, फंडिंग का जो पैटर्न है वो एक पैटर्न है कि गवर्नमेंट देती है, या फिर मान लीजिए यूनिवर्सिटी, हमने पिछले दिनों आपको बताया कि जो डिपार्टमेंट की जो फंडिंग होती है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होती है, और इंस्टीट्यूशन जो है कॉलेज उसकी फंडिंग डायरेक्ट होती है. यहाँ ये सजेशन है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ आपको इनपुट बढ़ाना है, और यदि आउटपुट बेटर नहीं है तो देखना है कि कहाँ गड़बड़ी है, और फंड आपको प्रोवाइड करना है प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ताकि वो सब जगह बढ़ सके, उसका बेटर एलोकेशन हो सके. इन वन बी और इन the concluding sense we can say कि this focus on the performance. ये मुख्य बातें यही कहती है कि परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो इनपुट बढ़ाना होगा,
और यदि इनपुट बढ़ाने से भी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा है तो देखना होगा कि कहाँ प्रोसेस में गलती है जिसकी वजह से इनपुट चैनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन इसका ये क्लियर मानना है कि इफ इनपुट इज स्ट्रेंथेंड द आउटपुट will already will move. So there is a relationship between input and output, and that is being translated in terms of performance. So this is all about the performance boosting. Thank you very much.